नमस्कार, चुलबुली बहस में आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष टॉपिक लेके आए हैं और हमारे अतिथि मनोज कुमार मनु जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और इनको कवि भी कह सकते हैं। कविता भी बहुत अच्छी लिखते हैं और इनकी लेखन की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन आज मैं इनके विषय में नहीं, कुछ प्रमुख विषय के को लेके चलूंगा आगे। और अगले एपिसोड में मैं मनोज कुमार मनु के व्यक्तिगत जीवन को लेके एक वीडियो बनाऊंगा। आपको जरूर इससे रूबरू करवाऊंगा। तो आज का विशेष टॉपिक है कि देश में धर्मांतरण कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो ये व्यवस्थाएं जो है आने वाले जनरेशन को प्रभावित कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सनातन में इस तरीके से इनके मिशन चलते रहे तो आगे क्या होगा। धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये कोई आज की समस्या नहीं है। इसके पहले से ही धर्मांतरण होता रहा है। शुरुआत पहले ईसाइयों में था। ईसाई में अभी भी बड़े पैमाने पर में धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर में लालच भी दिया जा रहा है। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, रोजगार के लालच दिए जा रहे हैं। उसी तरीके से आजकल ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल की घटना पर अगर हम नजर डालें तो एक छांगुर बाबा हैं, जो काफी चर्चा में हैं और उनके ऊपर ये आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों को वो लव जिहाद के चंगुल में फंसा करके बड़े पैमाने पर में वो धर्मांतरण करवाने का काम कर रहे थे। ये मुद्दा बहुत ही चिंता का विषय है, खासकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए। क्योंकि इसमें जिस तरीके से जो मॉडस ऑपरेंडिस है, जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन करने के लिए एक यंग और हैंडसम लड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाने, फिर उसके बाद उसका यौन शोषण करने, फिर उसके बाद खाड़ी देशों में लड़कियों को बेच देने का जो ये व्यापार चल रहा है, यह बहुत ही चिंता की विषय है। जी मनोज जी, आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है। बाबा बुलडोजर जो पूरे वैश्विक मंच पर शायद है, इनका जो बुलडोजर बाबा का ब्रांड है पूरे वैश्विक मंच पर दिख रहा है, इसकी झलक दिख रही है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा का ये रैकेट कैसे चल गया? इसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट या कुछ अन्य क्या हो सकता है? तो छांगुर बाबा जो ये काम कर रहे थे वो बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहे थे। इनकी हवेली थी और अपनी हवेली में एक खास एक कमरा बना रखा था जहां पर में इस तरह का गैर कानूनी काम किया जा रहा था वहां पर में। हालांकि यह मुद्दा सामने नहीं आया जो बुलडोजर बाबा है इनके सामने, लेकिन जब अब आ गया है तो इनके ऊपर बुलडोजर चलना निश्चित है। बुलडोजर भी चलेगा और फिर ये जो इस तरीके से सनातन लड़कियों को फंसा करके और धर्मांतरण करवाने का जो एक धंधा चला रहे थे, वो उनके धंधे पर रोक तो लगेगा ही और इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके साथ एक हिंदू लड़की थी, जो नीतू नाम की लड़की थी, फिर नासरीन बाद में बनी वो उनकी एक सहयोगी हैं। उनके खिलाफ भी FIR हो गया है, कार्रवाई जरूर होगी इनके खिलाफ। मनोज जी, आपने देखा हो कि एक उत्तर प्रदेश का ये मामला नहीं है, ये जगह जगह ऐसे छांगुर बाबा जगह जगह हैं, इनके मिशन हैं। आपने देखा हो जम्मू कश्मीर में आज 1990 से पहले क्या था और इनका मिशन वहाँ सक्सेस हुआ, तो वहाँ हमारे हिंदू धर्म में अब कितना परसेंट कमी और गिरावट आई है शायद है। बंगाल में देखो, इसके बाद कर्नाटक देखो, ये ऐसे ऐसे इनके जो रैकेट्स चल रहे हैं और इनके जो मिशन है, इन मिशन से इनका सीधा सीधा हमें लगता है कि ये सनातन को धीरे धीरे समाप्त, ये जहर ऐसा डाल रहे हैं कि धीरे धीरे सनातन समाप्त हो, हम इस्लामिक कंट्री बनाए इसे, ये इनका मिशन है। तो क्या सनातन जागेगा या इस पर अपने अधिकार के लिए लड़ेगा? क्या है इस पर? देखिए, ये जो इनका इस्लाम की जो कट्टरता है, पूरी दुनिया इसे जानती है कि किस तरह से यह कट्टरता में विश्वास रखती है, यह एक पंथ है। तो ये गजवाए हिंद का इनका एक बहुत बड़ा
एक पुराना मिशन है, और हम्म, उसी मिशन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जी, और वो जानते हैं कि गैर इस्लामिक जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे अ, वो एक टर्म, एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वो और इसका वो बताते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ में उसका जिक्र है, जो कोई भी उनके धर्म को नहीं मानता, जो कोई भी इस्लाम में विश्वास नहीं करता, हम्म, वो वो जो है काफिर हैं। हम्म, और ये जो काफिर शब्द है ना, उनके लिए कहा गया है कि इनके साथ कोई भी काम किया जा सकता है, इनकी बच्चियों के साथ, इनकी महिलाओं के साथ हम्म, दुष्कर्म किया जा सकता है, इनकी बर्बरतापूर्ण हत्या की जा सकती है। जितनी ही बर्बरता की जाएगी, उतना ही उनका जो, उनके धर्म के जो पैगंबर हैं वो खुश होंगे। तो ये जो चीज है, ये कट्टरता को बढ़ावा देती है। लेकिन हम्म, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, हम्म, हिंदू धर्म है, ये बहुत ही सहिष्णु है। हम्म, शुरू से ही ये सहिष्णुता के मार्ग को चुना है। हम्म, इसलिए ये पहल नहीं करता, हिंसा नहीं करता है। अगर ये इस तरह की हिंसात्मक कट्टरता अगर इसमें आ जाए, तो फिर जो है, लेकिन अब कुछ दिनों में देखें तो हिंदू में भी जागरण हो रहा है, जन जागरण हो रहा है, युवा जागृत हो रहे हैं। और फिर वो अ, इसके खिलाफ ऐसी जो भी चीजें चल रही हैं, इस्लाम जो हिंदू धर्म के प्रति जो भी इनके प्रति रवैया है, उसके लिए वो अपने स्तर पर में काम कर रहे हैं। जी, आपने बहुत सही जानकारी दी, सटीक जानकारी दी। और ये जो है जड़ जो भारत में फैली उस समय से लेके अब इनका विस्तार जो बढ़ रहा है, हम उस चीज को मानते हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन ये इस चीज को नहीं मानते हैं। तो जी, क्या हम लोगों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए? ऐसा समय समय पर कहता आ रहा, एक बात चलती रही है। हमारे जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि हम्म, हिंदू को भी अपनी संतान सिर्फ की संख्या को सीमित नहीं करनी चाहिए। उनकी नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह एक विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। हम्म, तो विलुप्त हो जाए इससे पहले ही अपनी संख्या को बढ़ाएं। यह तो जानवरों में भी प्रवृत्ति होती है, हम्म, और हम तो इंसान हैं कि हम अपनी संख्या को, अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को हम्म, आगे बढ़ाएं, और अपनी पीढ़ियों में अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। क्योंकि आजकल की पीढ़ियों में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। हम्म, वो जो है वो को क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, हम्म, नास्तिक बोलते हैं उन्हें। तो ये जो नास्तिकता बढ़ रही है, वो नास्तिकता जो है ना, वो नहीं हो। और संतान एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, जितनी संतान आप पालने की क्षमता रखते हैं, हम्म, उनके अच्छे से परवरिश करने की क्षमता रखते हैं, हम्म, उतनी आप जरूर पालें, उतनी जरूर आप संतान पैदा करें, ताकि एक इस सनातन धर्म का जो इतना पुरातन इतिहास रहा है, वो इतिहास विलुप्त ना हो, और हम्म। यह चलता रहे।